हेलो एवरीवन। तो आज क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का वो पोर्शन मतलब वो विधि करेंगे जिस विधि को अब तक हल नहीं किया, मतलब वर्ग गुणन विधि और आले की विधि, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग विलोपन विधि के बारे में डिस्कशन कर चुके थे, उसके बाद हम लोग कर चुके थे प्रतिस्थापन विधि के बारे में, मतलब दोनों विधि सवाल अटैम्प्ट कर चुके थे किस तरह से सवाल बनेगा, मतलब इसी आधार पर कोई भी सवाल एग्जाम में आएगा तो आप उसी आधार पर बना सकते हो। आज क्लास में हम लोग करने वाले हैं वर्ग गुणन विधि और एक आले की विधि, दोनों विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले कि दोनों विधि जो पहले पढ़ चुके हैं उस विधि सवाल को जो दिया गया सवाल है x + y = 3 2x + 5y = 12, इन दोनों सवाल को पहले हम विलोपन विधि से फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। मतलब हो चुका था, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं किस तरह से उसको बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग वर्ग गुणन के बारे में, फिर उसके बाद ये कह सकते हैं आले की विधि से हल करेंगे। तो फाइनली सारी विधि खत्म हो जाएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो वीडियो में लास्ट तक बने, तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं कैसे बनता है। दिया हुआ x + y = 3 2x + 5y = 12, दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। पता होगा आपको विलोपन विधि से हल करने का क्या तरीका है, या तो दोनों समीकरण को जोड़ते हैं या घटाते हैं। चलो देखो, समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, x + y = 3। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 2x + 5y = 12, ये दिया हुआ है आपका समीकरण 2। विलोपन विधि से हल करने का मतलब है कि पहले क्या करते हैं कि किसी एक पद को जोड़ने पर या घटाने पर उसको कैंसिल आउट करते हैं। तो चूंकि यहाँ x प्लस में है, यहाँ y वाला भी प्लस में है, तो ऑब्वियसली इसको कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो हमें इसको बराबर करना है। और अगर ये सवाल बनेगा तो घटाने पर बनेगा, क्योंकि इसमें प्लस है, प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस को घटाने पर बनाते हैं, माइनस को भी घटाने पर बनाते हैं। तो यहाँ 2x यहाँ x, तो सिंपली क्या करना है, समीकरण 1 को 2 से गुना कर देना। ठीक है, तो 2 को x से गुना करो, क्या आया 2x। 2 को y से गुना करेंगे, क्या आएगा 2y = 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 × 6। समीकरण 2 को किसी से नहीं करना है तो एज इट इज़ रहेगा 2x + 5y = 12। अभी भी ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब दोनों समीकरण को क्या किया गया है, घटाने पर। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर 2x और 2x वाला पद क्या हुआ, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का माइनस ये कैंसिल आउट होगा। अब 2 में 5 गया तो कितना बचेगा, -3y। 6 में 12 गया तो क्या आएगा, -6। ठीक है, ये इस तरह से होगा -6। तो y बराबर क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 6/3, 3 × 3 × 6। y का मान क्या आया आपका 2, y का मान 2 आया। अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x + y = 3। ठीक है, दिया हुआ है x + y = 3। अब इसमें y का मान रखेंगे हम 2, तो x + y के स्थान पर रख दो 2, तो यहाँ से आ गया, क्या आया आपका बताओ, x बराबर आ गया 3 और -2, +2 उधर गया तो -2, तो आ गया x का मान क्या आया 1, तो हो गया आंसर आपका। अतः x = 1 y = 2, ये हो गया आपका आंसर। इस सवाल को हमने विलोपन विधि से बनाया है तो यही आंसर आएगा। ठीक है, आंसर याद रखिएगा, क्या है x का मान, आंसर याद रखना है x का मान 1 y का मान 2, चाहे किसी भी विधि से बनाएंगे आंसर यही आएगा। ठीक है, चलो अब इस सवाल को हम हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है x + y = 3 2x + 5y = 12, दोनों समीकरण को हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, है ना। समीकरण 1 और 2 बताया गया था पिछले क्लास में, समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापित करने पर, तो जो आसान समीकरण होगा उसे हम रिप्लेस कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। देखने में लग रहा है कि x + y 3 ये समीकरण आसान है, तो समीकरण 1 जो है वो x + y = 3 और दूसरा समीकरण है क्या 2x + 5y = 12। ठीक है, आसान समीकरण 1 है, प्रतिस्थापित करते हैं x में या y में, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे, आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर
है ना। समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 3। यहाँ से x का मान निकालो, 3 माइनस वाई, तो x का मान आ गया 3 माइनस वाई। ये हो गया आपका समीकरण 3, है ना। हम यूँ कह सकते हैं समीकरण 3। इस तरह से आपका y समीकरण 3 आ गया। अब देखो 1 को प्रतिस्थापित किया गया तो 3 प्राप्त हुआ। अब इस 3 समीकरण को, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रख देंगे। 1 को प्रतिस्थापित करेंगे 2 में रखेंगे, 2 को प्रतिस्थापित करेंगे 1 में रखेंगे। ये तरीका होता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, x का मान जो आया 3 माइनस वाई, इस मान 3 माइनस वाई को समीकरण 2 में रख देंगे x के स्थान पर। तो लिखेंगे समीकरण 2, मतलब कह सकते हैं x का मान, ये भी कह सकते हैं, कोई सुनिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 दिया हुआ है 2x प्लस 5y बराबर 12, ठीक है। तो x के स्थान पे क्या रखोगे, 3 माइनस वाई प्लस 5y बराबर 12, ठीक है। यहाँ से अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 को 3 से गुना करेंगे क्या आएगा आपका, बताइए, 2 तिया 6, और 2 को y से गुना करना है तो क्या आएगा 2y। अब प्लस दिया हुआ है, प्लस में क्या, प्लस का 5y बराबर 12। जो समान पद है उसको जोड़ते घटाते, यहाँ 5y प्लस में है, 2y माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। तो 5y में से 2y घटाने में क्या आएगा, 3y आएगा। मतलब ये लिखेंगे अगला स्टेटमेंट, 6 प्लस क्या होगा 6, 5 में से 2 गया तो प्लस 3 बचा, ठीक है। प्लस 3y बराबर यहाँ क्या है 12। 3y संख्या को एक तरफ कर लो, समान पद को, 6 को उधर ले गया गया, 3y बराबर घट करके आ गया 6, तो y का मान क्या आ गया 6/3। इस तरह से कैंसिल होके क्या आ गया, y का मान 2 आया, ठीक है। अब y का मान 2 आया, हमें निकालना x का मान। तो यहाँ देखो समीकरण 3, देखो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 से। समीकरण 3 देखो क्या लिखा हुआ है, x बराबर 3 माइनस वाई, 3 माइनस वाई का मान क्या आया 2, तो 3 में से 2 गया, क्या हो गया 1 हो गया, तो आ तो गया आंसर आपका। अतः x बराबर क्या आया है 1 और y बराबर क्या आया 2, ये हो गया आपका आंसर। जो विलोपन विधि से हल किया उसको प्रतिस्थापन विधि से हल किया, आंसर आपका वही आया है, सेम x1 y2। तो एक नई विधि लिखा वर्गगुणन विधि। इस विधि से जो सवाल हम बनाएंगे एक क्रॉस मेथड होगा। इस विधि से किस तरह सवाल बनाएंगे, तो इसमें क्या होता है कि दिए गए विधि में हमें क्या करें, समीकरण को व्यापक रूप से तुलना करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 इस तरह से हम मान निकालते हैं। उसके बाद फिर निकालते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल के बाद फिर 2 समीकरण को हम क्या करेंगे कि अनुपात निकालते हैं, फिर अनुपात को फिर तुलना करते हैं। उसके बाद x का मान y का मान इस तरह से निकाला जाता है। तो दिया हुआ वर्ग गुणन विधि, ये विधि से हल जो सवाल करेंगे, इस विधि में क्या होता है कि जो 2 समीकरण दिया हुआ उस समीकरण को हमें व्यापक रूप से तुलना करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 का अनुपात निकालते हैं। मतलब जो x का y का जो गुणांक होता है, अचर पद होता है, उसको हम निकालते हैं। उसके बाद इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला मैं बताऊंगा, उसके लिए ट्रिक बताऊंगा। फार्मूला बहुत ईजी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो उस फार्मूले से 2 अनुपात को तुलना करके इस तरह से x और y का मान निकालते हैं। देखो किस तरह से बनाते हैं इसको। वर्ग गुणन विधि के लिए सबसे पहले क्या करना है कि व्यापक रूप को लिखना है ना। तो व्यापक रूप क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या 0, ठीक है, c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण के लिए क्या होगा व्यापक रूप, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या 0। ये दूसरे समीकरण का जो व्यापक रूप दिया हुआ वो ये है। अब जो समीकरण है वो x प्लस वाई, 3 इधर लाने पे क्या आएगा आपका -3। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 5y, 12 इधर लाने पे क्या हो गया -12 बराबर क्या 0। इस तरह से दोनों समीकरण को व्यापक रूप के साथ लिखा गया। अब अनुपात निकालते हैं। तो a1 का मान क्या होगा यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। a2 का मान देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2। b1 का मान क्या होगा +1। b2 का मान क्या हो गया यहाँ पर आपका 5। अब निकालते हैं c1 का मान, अचर पद चूंकि -3 दिया हुआ है, c2 12 इधर लाने में -12, c2 का मान क्या हो गया -12। तो इस तरह से हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल लिया गया। अब इसको ध्यान देना कि इसके लिए एक फार्मूला होता है, उसके लिए फार्मूला मैं बताऊंगा क्या होगा। x बट्टे, याद रखना x बट्टे, उसके बाद बराबर y बट्टे बराबर
1/। बहुत आसान फार्मूला होगा, ठीक है। देखो x जो होता है ना वो x के गुणांक में a होता है, ठीक है। तो जब x/, लिखना है तो a वाला जो टर्म होगा उसे छोड़ देना है। तो x को जब लिखेंगे तो x के गुना में क्या होता है, a होता है। x के गुना में a, चाहे वो a1 हो या a2, उसको छोड़ देना है, a1 a2 को। हमें लेना है b और c, तो b और c लेना है, तो लिखेंगे bc माइनस bc। अभी ये फार्मूला नहीं हुआ, अभी यार बता रहा हूँ। x के गुना में a, उसको छोड़ दिया गया, क्या बचा, bc माइनस bc। y के गुना में होता है b, उसको छोड़ देंगे, होगा क्या, ac माइनस ac। ऑब्वियसली जब b को छोड़ेंगे तो ac बचेगा। x के गुना में a होता है, उसको छोड़कर bc बचेगा। y के गुना में b होता है तो ac लिखा गया। और अचर पद होता है c, मतलब c को छोड़ना है, तो क्या बचेगा आपका ab माइनस ab। अभी ये फार्मूला नहीं हुआ, ठीक है। x गुना में a तो bc लिखा गया, y के गुना में b तो b को छोड़कर ac लिखा गया। अचर पद c होता है, उसको छोड़कर ab और ab लिखा गया। अब देखो यहाँ पे 1 लगा तो 2, यहाँ 2 1, मतलब 1 2 2 1 फार्मूला होता है 1 2 2 1। यहाँ हो जाएगा आपका 2 या 1 1 2, उल्टा इसमें 1 2, इसमें जो चलेगा 1 2 2 1, इसमें जो मतलब एक क्रम चलेगा वो 2 1 1 2, इसमें क्रम चलेगा 1 2 2 1, इस तरह से, मतलब 12 21 21 12 12 21, इस तरह से ये फार्मूला अब फाइनली बन गया आपका, ठीक है। ये फाइनली आपका फार्मूला बन गया। अब इसी फार्मूले पर कोई भी सवाल वर्ग गुणन विधि से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या हो गया, x/b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y/a2 c1 माइनस a1 c2 बराबर 1/a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब इस फार्मूले पे मान रख देंगे, उसको कैलकुलेट कर देंगे, बहुत आसान हो गया। देखो x/b1 का मान क्या दिया हुआ है, 5, गुना में है ना c2 का मान क्या है, -12 ब्रैकेट के साथ, माइनस b2, अच्छा b1 सॉरी 1 दिया हुआ है ना, b1 का मान 1 दिया हुआ है। उसके बाद है b2, तो b2 क्या दिया हुआ है आपका 5 अगुने c1 क्या दिया हुआ है, माइनस के साथ 3। उसके बाद दिया हुआ है y/a2, तो a2 का मान दिया हुआ आपका 2, c1 का मान क्या दिया हुआ है -3, माइनस a1 का मान क्या दिया हुआ 1, और c2 का मान क्या दिया हुआ -12। तो इस तरह से ये फार्मूला बना हुआ है कि ये हो गया 2 गुने -3 माइनस 1 गुने -12। उसके बाद देखो अचर पद में आते हैं, 1/a1 का मान क्या दिया हुआ है आपका 1 गुने b2 का मान क्या दिया हुआ है 5, माइनस a2 का मान क्या दिया हुआ है 2 अगुने b1 का मान क्या दिया हुआ है 1। इस तरह से जो आंकड़ा दिया हुआ था a1 a2 b1 b2 c1 c2 को इस फार्मूला में लिख दिया गया है ना। तो इसलिए फार्मूला हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, हल कर लेते हैं। क्या आएगा, x/1 गुने -12 तो -12, माइनस 5 गुने -5 को -3 से गुना करना, तो क्या आ गया 5 या 15 +15 होगा, ठीक है। y/2 को -3 से गुना करना -6, और -1 को -12 से गुना करना, तो क्या आ गया आपका +12, क्या आ गया +12, ठीक है, बराबर 1/1 को 5 से गुना करना 5, और 2 को 1 से गुना करना, क्या आएगा 2 इकाई 2, ठीक है। इस तरह से ये आ गया। अब इसको सॉल्व फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। x/, में क्या आएगा, 15 में से 12 घटाएंगे, तो x में 15 में 12 जाने पर क्या आ गया 3, बराबर y/, 12 में 6 जाने पर क्या आ गया 6, बराबर 5 में 2 जाने पर क्या हो गया 3। तो ये अनुपात तैयार हो गया। अब क्या करना है कि x वाले के अनुपात को अचर पद के साथ, y वाले को अचर पद के साथ तुलना करना है, बराबर करना है, तो x और y का मान आएगा, है ना। अब x/3 को लेंगे बराबर के साथ, क्योंकि तीनों अनुपात बराबर है, तो किसी को किसी के साथ हम बराबर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो x/3 को 1/3 के साथ बराबर करेंगे, तो 3 से 3 हर में क्या हो गया कैंसिल, तो x का मान क्या बचा डायरेक्ट 1 आ गया 1। y/6 बराबर 1/3, y/6 बराबर क्या 1/3, ठीक है। 3 से 6 2 बार में कैंसिल, 3 इकाई 3, 3 दूना 6। क्रॉस गुना करेंगे, y को 1 से y और 2 को 1 से 2 इकाई 2,
ठीक है। आगे x का मान 1, y का मान 2, अतः तो x बराबर क्या आया 1, y बराबर क्या आया आपका 2। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हम वर्ग गुणन विधि से हल करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे अब आलेखी विधि से, ठीक है। चलो देखते हैं। चलो दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 3, 2x प्लस 5y बराबर 12, मतलब ये दोनों समीकरण को अब जो हल करना है वो आलेखी विधि से हल करना है, ठीक है। वैसे इसके लिए ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पे बनाया जाता है। वैसे हम इसको आपको जब कह सकते हैं बुक का जो NCERT का क्वेश्चन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो उसमें हम ग्राफ पेपर में बना के दिखाएंगे। फिलहाल इसको समझना है कि किस तरह से हल करते हैं, बनाते हैं। इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें हलों की संख्या निकालते हैं। इस समीकरण में अलग से हलों की संख्या निकालना है, इस समीकरण में अलग से हलों की संख्या निकालना है। वैसे एक से ज़्यादा अनंत हल हो सकते हैं, इसमें भी अनंत हल हो सकते हैं, लेकिन हमें जो हल निकालना है वो केवल 2 ही हल निकालना है। 2 हल से क्या होता है कि आपका 2 पॉइंट जो होगा, कोऑर्डिनेट होगा, नियामक जो होगा, वो 2 डायमेंशनल में आपको मिल जाएगा, मीट कर जाएगा। तो वहाँ से एक लाइन तैयार होगा, इसका भी एक लाइन तैयार होगा, मतलब 2 रेखा जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु को हम उन दोनों समीकरण का हल कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम हल निकालेंगे। चलो इसका ग्राफीय विधि से पहले, हल करने से पहले इसका हम पहले सॉल्यूशन निकालते हैं कि इसको हलों की संख्या क्या होगी, हलों का मान क्या होगा, वो निकालते हैं। दोनों समीकरण का सेपरेट निकालेंगे। उसके बाद ग्राफीय पेपर में आपको दिखाना है, बल्कि वहाँ ग्राफ पेपर नहीं दिखाएंगे, हम फिलहाल बोर्ड पे बना के दिखा देंगे। NCERT का जब सवाल करवाए जाएंगे तो वहाँ पे आपको ग्राफ पेपर बना के हम दिखाएंगे, ठीक है। फिलहाल देखते हैं किस तरह से हल करते हैं। दिया हुआ पहला समीकरण दिया हुआ क्या, तो पहला समीकरण दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 3। पहले हम इसमें हलों की संख्या निकाल लेते, उसके बाद फिर आगे वाले समीकरण का हल करेंगे, है ना। देखो इसमें क्या करना है, हलों की संख्या निकालना, कम से कम 2 हल निकाल लेते हैं। यहाँ x रख लो, यहाँ y रख लो, क्योंकि एक समीकरण जो है उसका अनंत हल हो सकते हैं, लेकिन हम केवल 2 निकालेंगे। इसमें y का मान रखो तो x का मान आएगा, या x का मान रखो तो y का मान आएगा। चलो हम पहले y का मान रख लेते। यदि y का मान रखते हैं हम 1, ठीक है। चलो y का मान 1 रखा जाए, तो देखो ऐसा भी होता है कि मान रखने के बाद x का मान कुछ भी आ सकता है। तो देखो y का मान 1 रखते हैं, तो समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 3। x प्लस वाई के स्थान पे रखेंगे 1, तो x का मान क्या आ गया 3, 1 उधर जाने पर आ गया आपका 2। ऐसा भी होता है कि पॉइंट में भी आएगा आंसर, बट्टे में भी आता है, इसको पॉइंट में लाते हैं। तो कोशिश करना कि मान वो रखे जो पॉइंट में ना आए, ताकि वो ग्राफ में कोई दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, y का मान फिर से दूसरा मान लेता है। यदि y का मान अब हमने लिया 2, अब इसमें क्या करना है, यदि y का मान 2 रखते हैं तो समीकरण दिया हुआ क्या, x प्लस वाई बराबर 3। तो x प्लस वाई के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 बराबर 3। तो x बराबर क्या आ गया, 3 में 2 जाने पर 1 बचा, ठीक है। तो इस तरह से x का मान क्या आ गया, 2 रखने पर, y का मान 2 रखने पर x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो पहले समीकरण का 2 हल निकाल लिया गया। अब दूसरे समीकरण को देखते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, उसके लिए हल निकालेंगे। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 5y बराबर 12। अब इस समीकरण के लिए कम से कम 2 हल निकालने हैं। देखो किस तरह से निकालते हैं। अब इसमें भी क्या करना है, या तो x का मान या तो y का मान रखो। यदि अगर y का मान 0 रख दिया था, तब देखते क्या आता है। y का मान 0 रख दो, या हाँ 0 रखते हैं, चलो ठीक है, y का मान 0 रखते हैं। तो समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 5y बराबर 12, मतलब 2x प्लस 5 गुने y के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये टर्म क्या हो गया, 0, 12 बचेगा ना। तो x का मान 12/2 में क्या आ गया, 6। तो y का मान 0 रखने पर x का मान क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। फिर अब क्या करते हैं, y का मान हम यहाँ पे लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं क्योंकि पॉइंट में ना आए, कोशिश करना पॉइंट में ना आए। 1 रखते हैं पे 5 इकाई 5 हो गया 7, दिक्कत होगा। 2 रखने पे 10, हाँ बिल्कुल 2 रख सकते हैं। y का मान हम लेते हैं 2, ठीक है। y का मान 2 लेने पर समीकरण दिया हुआ है क्या, 2x प्लस 5y बराबर 12। 2x प्लस 5 गुने y के स्थान पे क्या आ गया, 2, ठीक है। इसको हल करना है तो 2x प्लस 10 बराबर 12, तो 2x बराबर क्या आ गया, 2। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, 1, है ना। x का मान 1 आ गया।
ठीक है। तो y का मान हमने 2 रखा, ठीक है, y का मान हमने 2 रखा, तो x का मान क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो इस तरह से 2 हल हमने निकाल लिया। अब क्या करना है कि दोनों हल के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ जानते हो, क्लास 9th में हम लोग बेसिकली पढ़े होंगे। ये हो गया आपका y अक्ष, y डैश, ये हो गया आपका x अक्ष, x डैश, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका मूल बिंदु, क्योंकि 2 अक्ष जहाँ पे कटती है वहाँ मूल बिंदु होता है। अब देखो x अक्ष में वहाँ तक मान लेना जो जहाँ तक गया हुआ है। तो x में यह है 2 1, इसमें देखो 6 1, मतलब है कि अधिक से अधिक मान है उसका 6 है, और y में अधिक से अधिक मान है 2 से ज़्यादा नहीं गया हुआ है। तो x का मान 6 तक जाना, 1 2 बराबर आंकड़ा, चूँकि ग्राफ पेपर में वो सारा डिवीज़न किया रहता है, ठीक है। यहाँ पर हम फिलहाल आपको बना के दिखा रहा हूँ, 3 4 5 6, इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया 6 भागों में। ये इधर ले लो -1, माइनस का वैसे कोई काम नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू दिया हुआ है, दोनों हलों की संख्या दिया हुआ है इसमें, मतलब हलों का जो मान दिया हुआ है वो माइनस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखो 1 2, इसमें अधिक से अधिक 2 ही तक गया हुआ है, 3 आगे ले 4 5, नीचे ले सकते हो -1 -2, अदरवाइज माइनस में मान नहीं दिया हुआ है तो इतना लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो पहले समीकरण में हम मान देखते हैं। पहले समीकरण को हलों की संख्या क्या है, मतलब पहले हलों का मान क्या है, x का मान 2 लेने पर y का मान क्या है 1। तो x का मान 2, x अक्ष पर ये हो गया 2, और y का मान 1, तो y का मान 1 यहाँ हो गया, मतलब बिंदु यहाँ पे प्राप्त होगा 2,1, ये हो गया, ठीक है। 2,1 हो गया यहाँ पर, यहाँ हो गया आपका एक बिंदु यहाँ प्राप्त होगा 2,1, ठीक है। दूसरा 1,2, x का मान 1 y का मान 2, तो x का मान 1 ये हो गया, y का स्थान पे 2 ये हो गया आपका, यहाँ पे बिंदु प्राप्त होगा, x का मान 1 y का मान 2। तो इस तरह से दूसरा पॉइंट हमें मिल गया, दूसरा हल मिल गया। तो एक बिंदु यहाँ प्राप्त हुआ, दूसरा बिंदु यहाँ प्राप्त हुआ, दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, ठीक है। इसके लिए ग्राफ तैयार हुआ है 1,2 2,1। किस समीकरण का है, तो x प्लस वाई बराबर 3 का है, ठीक है। अब दूसरे समीकरण में चेक करेंगे। दूसरे समीकरण में x का मान 0, x का मान 6, y का मान 0। देखो x का 6 ये हो गया और y का 0 ये हो गया, इस पॉइंट पे आएगा 6,0, ठीक है, 6,0। और दूसरा जो हल है वो 1 2, मतलब x का 1 y का 2 यहीं पे होगा, x का 1 y का 2, मतलब ये दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाना है हमें, ठीक है। इसको मिलाना है, थोड़ा सीधा होगा क्योंकि स्केल रख के मिलाया जाता है, स्केल रख के आप मिलाओगे तो आ जाएगा। तो एक ही बिंदु, ये दूसरा समीकरण है क्या, 2x प्लस 5y बराबर 12, है ना। तो दोनों बिंदु का जो प्रतिच्छेदी बिंदु है वो यहाँ है, मतलब x का 1 y के 2 पर है, x का 1 किस पर है, x का 1। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर 1 y बराबर 2, ये हो गया आंसर। आले की विधि से भी ऐसे ही हल होता है। देखो आंसर सबका सेम ही है। किसी भी विधि से दी गई 2 चर वाले रैखिक समीकरण को किसी भी प्रकार की विधि से हल करेंगे, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे।